जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आंदोलनकारी पुष्कर महतो और सरोजनी कच्छप जी हैं। आपको हम बता दें कि जिस तरह से लगातार इन लोग एक आशा था और लगातार संघर्ष भी कर रहे थे और लगातार सरकार को जता भी रहे थे कि आंदोलनकारियों को जो मांग है, मान सम्मान का, 50,000 पेंशन का, रोजी रोजगार का और आंदोलनकारियों को बच्चों का छूट कुछ मिले, जो नौकरी हो उस पर झारखंड में। लेकिन लगातार इन लोग इसी को लेकर के, चाहे राजभवन कहें चाहे जो भी कहें, हर एक तरह से सरकार को जता रहे हैं कि हम लोग आंदोलनकारी, हम लोग का हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कल कैबिनेट का बैठक था, आंदोलनकारी बहुत आशा में थे कि शायद हम लोग की मांग उसमें रखा जाए, पूरा हो। लेकिन अब हम झारखंड आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और इधर जो है सरोजनी जी हैं, ये भी आंदोलनकारी हैं, पुराने आंदोलनकारी हैं। तो हम जानेंगे कि कल इनको बैठक में झारखंड आंदोलनकारी को मांग पर चर्चा नहीं होना, ये कैसे देखते हैं, इनका क्या प्रतिक्रिया है। दादा जोहार। जोहार अवधेश जी। आज झारखंड आंदोलनकारी चारों तरफ बहुत अपने मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन पर और हेमंत सरकार पे बहुत उम्मीद टिकाए हुए थे। चूंकि सरकार अब का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, तो सभी लोग चाहते हैं कि दीपक जैसे जैसे बुझता है तो लौ उसका बहुत तेज होता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि दीपक का प्रकाश हम लोगों तक भी पहुंचेगा, फैलेगा, आंदोलनकारियों के घर में भी खुशियां का दीपक जलेंगे, ऐसा हम लोग हेमंत जी के नेतृत्व में उम्मीद किए थे। और कैबिनेट का बैठक कल हुआ तो हम लोग को और उम्मीद जगी थी कि अंतिम समय में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो 2019 में जो घोषणा पत्र में था उनका कि आंदोलनकारियों को भी सम्मान पेंशन वगैरह देंगे, करके सुविधाएं लाभ देने की बात कर रहे थे, लेकिन नहीं होना आंदोलनकारियों के लिए एक दुख लगा। सब इसके भावनाओं को आघात पहुंचा है, आंदोलनकारी दुखी हैं। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, जो समय आपका शेष है आंदोलनकारियों के लिए उसको विशेष बना दीजिए, तो घर घर में एक बहुत अच्छा खुशहाली होगा। खुशी से लोग गर्वान्वित महसूस करेंगे कि राज्य में मेरा गौरव पुत्र, आंदोलनकारियों का गौरव पुत्र झारखंड आंदोलनकारी का लाभ की बातें सोच रहा है, उसका कल्याण के लिए सोच रहा है, उसका भविष्य की बेहतरीन की सोच रहा है। तो हम लोग बहुत उम्मीद किए हुए थे। और हम लोग को कोई असंवैधानिक मांग नहीं, हम लोग का जो भी मांग है संवैधानिक मांगे हैं। जैसे कि आपने क्षैतिज आरक्षण दिया था 5% हमारे बेटा बेटी को नौकरियों में, लेकिन कैबिनेट से डिसीजन हो गया था, लेकिन आज भी वो धरातल पे नहीं उतरा है, उसका लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री, आपने बस सेवा जो कैबिनेट से डिसीजन हुआ है उसका भी लाभ हमारे लोगों को बेहतरीन तरीके से नहीं मिल रहा है। उसी तरह से आंदोलनकारियों का जिस प्रकार से आज चिन्हितीकरण हो रहा है, बहुत सारे आंदोलनकारियों का जो उम्र है बीतते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। मेडिकल का सुविधा जो मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिकल का सुविधा, सम्मान पेंशन राशि का सुविधा मिलना चाहिए, आवास का सुविधा मिलना चाहिए, वो सारा चीज नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने से लोग दुखित है। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जो अबुआ आवास चल रहा है आंदोलनकारियों के लिए कॉलम बना दिया जाए, तो हर गांव में जो आंदोलनकारी, 1-2 आंदोलनकारी हैं, कम से कम उनका आवास बन जाए। उनको मेडिकल का सुविधा जो दूसरे योजना में दे रहे हैं उसमें एक कॉलम, आंदोलनकारी का कॉलम सृजित कर दिया जाए, तो मेडिकल का सुविधा स्वतः उनको भी मिलने लगेगा। इस तरह से शिक्षा में भी आप उनको एक कॉलम दे दीजिए, नौकरी में भी एक कॉलम दे दीजिए, तो उसका भी बेटा बेटी लोग नौकरी नियोजन का अधिकार हो, तो तब झारखंड की अपनी एक पहचान होगी। क्योंकि झारखंड बोलने वाले लोग, चाहे संथाली हो, खड़िया हो, मुंडा हो, आपका खोटा हो, नागपुरी हो, संथाली हो, जितने भी भाषा भाषी, कुरमाली है, सब भाषा भाषी लोगों की अपना एक आइडेंटिटी, पहचान, झारखंडी पहचान होगी। उससे राज्य में भी भाषा के साथ साथ में उनकी संस्कृति का भी उसी तरह से विकास होगा, और लोग आर्थिक रूप से भी झारखंडी लोग समृद्ध, थोड़ा सा समृद्ध हो गया आपके माध्यम से। अवधेश जी, ही हम लोगों की। लेकिन दादा, जिस तरह से झारखंड बंद भी आप लोग किए थे अपनी मांगों को लेकर के, अभी समीक्षा बैठक में भी कुछ निर्णय लिए थे, और आप लोग के जिस तरह से आशा था कि कैबिनेट बैठक में हम लोग कुछ न कुछ मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगा, कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आंदोलनकारी के पुत्र हेमंत सोरेन है और गौरव पुत्र के भी आप लोग सम्मान दिए, तो क्या लगता है कि आंदोलनकारियों को
जो बाकी समय जो विधानसभा चुनाव से पहले बचा हुआ है वो विशेष तौर से कुछ मिलने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की जा रहा है? देखिए, हम लोग अभी तक अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से उम्मीद किए हुए हैं कि निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन जी को करना है, और हम लोग अपनी मांगों के लेकर 30 सितंबर 2024 को हम लोग हजारों हजार की संख्या में हम लोग मुख्यमंत्री अपने गौरव पुत्र के आवास में जाएंगे और अपनी मांगों को रखने का काम करेंगे, जिसमें कि पूरे राज्य से, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चाहे आपका गुमला हो, सिमडेगा हो, लोहरदगा हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, गुमला हो, आपका इधर गढ़वा हो, पलामू हो, लातेहार हो, सभी जिला, बोकारो जिला से लोग आएंगे। आपका हर जिला से, जितने भी खुट्टी जिला से विशेष तैयारियां चल रहा है। रांची जिला के एक एक प्रखंड क्षेत्रों में तैयारियां चल रही हैं। तो गोड्डा से लोग अभी देख लीजिए बैठक कर रहे हैं, गोड्डा में, पाकुड़ में बैठक कर रहे हैं, लेस्ली आपका क्या कहते हैं, पाकुड़ में आपका लिट्टीपाड़ा है, उधर बैठक कर रहे हैं। हर जगह आंदोलनकारी आज अपने राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, जो झारखंडी पहचान, उस सब मुद्दों को लेकर, सम्मान, पेंशन राशि को लेकर, बेटा बेटी का हक अधिकार को लेकर बैठक कर रहे हैं। और 30 तारीख को बड़ी संख्या में लोग आने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो महिलाएं हैं, वो महिला लोग खुद बोल रही कि अगर हम लोग का मिनी बड़ा भरनों की बोली कि हम लोग को मांगे नहीं सुनी जाएगी तो हम जहर लेके आएंगे और वहीं जहर खा के मर जाएंगे। तो ऐसे ऐसी भावनाएं जागृत हो रही है। बोकारो का महत्वाइन लोग बोल रही कि हम लोग अपना तीर धनुष लेके आएंगे। 100 महिला तैयार हुई है जो लोग बोले कि हम लोग लेके आएंगे। यहाँ पर गुमला जिला की एक महिला साथी है हम लोग का, रोजलिन तिर्की, बोल रही कि हम लोग की बातें नहीं सुनेगी तो पुलिस को ही मार के सिर फोड़ देंगे। ऐसा आक्रोश जो पनप रहा है सरकार के प्रति, उस आक्रोश नहीं पनपने देना चाहिए। क्योंकि आज अगर आंदोलनकारियों में आक्रोश होगा तो इसका सीधा सीधा प्रभाव सरकार के सकारात्मक सोच में पड़ेगा और सरकार पर इसका नेगेटिव प्रचार प्रसार दूसरे राज्यों में भी जाएगा। क्योंकि आंदोलनकारी, इससे बगल राज्य भी उत्तराखंड के लोगों को 10% आरक्षण मिल रहा है, वहां तमाम तरह के सुविधाएं मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुविधाएं मिल रहे हैं, आपका तेलंगाना में सुविधा, सब देख रहा, दुनिया देख रहा है कि आंदोलनकारियों को सिर्फ झारखंड में ही उपेक्षित हो रहे हैं और यहाँ पर आंदोलनकारियों की ही सरकार है और अपने ही कहते हैं कि अपने ही घर में लोग बेगाने बने हुए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि सबको सम्मान मिले। आज मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जिनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई शुरुआत हुआ, एनी होरो जी के आंदोलन ने अगुवाई किया, शिबू सोरेन के अगुवाई में झारखंड लड़ी गई, हम लोग का विनोद बिहारी महतो के अगुवाई में झारखंड लड़ा गया, सीपी तिर्की के अगुवाई में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई। तो हमारे महापुरुषों के जो है अमर पुरोधा लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं, आज उनके सपने भी अधूरे हैं। आज उनको भी सम्मान जो मिलना चाहिए, राजकीय सम्मान, उनको भी नहीं मिल रहा है। और इसलिए हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित करके हेमंत सोरेन एक कीर्तिमान स्थापित करे। साथी, चलिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी आंदोलनकारी अपनी बातों को रख रहे थे कि जिस तरह से कह रहे थे कि कल कैबिनेट की बैठक में जो आंदोलन झारखंड आंदोलनकारियों का मुद्दा को नहीं रखा गया, उस पर विचार नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं इन लोग दुखी हैं। और जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार हम लोग झारखंड बंद भी किए और 30 तारीख को इन लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव कहें, वहां पर भी लोग झारखंड से हजार हजार की संख्या में आएंगे आंदोलनकारी और उनका आवास तक जाएंगे और अपनी मांगों को वहां ही करेंगे, रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार इन लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन गौरव पुत्र का हम लोग सम्मान दिए थे और उनको जो मांग है कि 50-50 हजार पेंशन, राजकीय सम्मान या बच्चा बच्ची जो है झारखंड आंदोलनकारियों को उनको नौकरी में छूट, और जिस तरह से इन लोग छत्तीसगढ़ के लगातार बात करते हैं कि आंदोलनकारियों को 10-10 हजार रुपया पेंशन मिलता है, तो शायद उसी को देखते हुए इन लोग भी लगातार यही सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन हम लोग पर ही विचार करें और कुछ न कुछ जो आंदोलनकारियों का घर द्वार बाल बच्चा चल सके, उस तरह से एक मानदेय तय कर दे, पेंशन तय कर दें कि हम लोग को भी जीवन यापन सही से हो सके। लेकिन
ये तो कहें कि पुष्कर महतो जी वरिष्ठ आंदोलनकारी, पत्रकार, आंदोलनकारी पुरुष थे, लेकिन एक हमारे साथ महिला भी हैं कि महिला को कितना कठिन होता होगा कि घर संभालते हुए, बच्चा संभालते हुए और आंदोलन में जाना। वो हम तो नहीं बता सकते, जो उस समय करते होंगे शायद उन्हीं को पता होता होगा। हम लोग बोल सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा इन्हें, लेकिन हम आपको उनसे सुनवाएंगे कि उस दर्द को आज ये किस तरह से देखते हैं। और जो इनका अपना आंदोलनकारी के पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और इनको मुद्दे पर बात नहीं होता होगा तो कितना दुख होता होगा। जोहार। जोहार। आज हेमंत सोरेन आंदोलनकारी का पुत्र है और आप लोग आंदोलन करके गुजरे हैं उस समय, और इस समय जब आप मांगों पर नहीं सुना जाता, क्या दुख होता है? देखिए अवधेश जी, आपके चैनल के द्वारा सबसे पहले मैं झारखंड वासियों को अपने ओर से जोहार करती हूँ। देखिए, हम लोग अभी इस पड़ाव पे आके और इस स्थिति में आ गए हैं कि हम झारखंड आंदोलनकारी कल नाम के कारण वास्ते ही रह गए हैं। हमारा जो उद्देश्य था कि झारखंड अलग राज्य लेके हम लोग एक संपन्न राज्य बना के अपने भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, वो चीज़ हम लोगों के यहाँ हो नहीं रहा है। हम लोगों ने बहुत अपने स्तर से कोशिश किए और आगे करते ही आ रहे हैं। हम लोगों ने इतना भी किया कि हम लोग चलिए अपना सरकार है, इसलिए हम लोगों ने हेमंत सोरेन को, एक शिबू सोरेन के पुत्र होने के नाते हम लोग उनको गौरव पुत्र होने का जो सम्मान दिया, पर वो उस सम्मान को भी नहीं रखे। तो एक माँ बाप चाहते हैं कि अपने पुत्र को किस तरह से माँ बाप का इज्जत होना चाहिए। आखिर हम लोग उनको एक पुत्र माने तो आखिर हम लोग उनके माँ बाप के ही तरह हो गए, पर वो हम लोगों को उस तरह से देख नहीं रहे। और हम लोग जो चाहते थे कि हमारा पुत्र, अभी हम लोग उनको गौरव पुत्र भी बनाया और उसको सम्मान दिए, पर उसका वो सम्मानजनक अपने आप को हम लोगों के लिए तैयार नहीं किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो अभी बैठी है और उनका कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, पर भी हम लोग चाहते हैं कि एक बार भूले भटके हुए बच्चे हैं, वह भटक जाते हैं, फिर वह अपने राह में आ जाते हैं। हम लोग इसी उद्देश्य से लेके हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक बार, अब अंतिम पड़ाव में उनका राज्यकाल समाप्त होने वाला है, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम कुछ दिनों के लिए अपने आप को सोचे कि हम अपने माता पिता के लिए क्या किए। अगर वो उस तरह से सोचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, और इस तरह से हम चाहते हैं कि वो हम लोगों के लिए सोचेगा, अंतिम क्षण में भी सोचेगा और करेगा, तो उन्हीं का ही भलाई होगा और वे सबों का आशीर्वाद उनको मिलेगा, तो और आगे बढ़ेंगे भी। हम लोग यही चाहते हैं कि वो अपना जो कार्य है उनको हम झारखंड आंदोलनकारियों के लिए सोचे और थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, हम लोग झारखंड अलग राज्य ऐसे तो नहीं लिए थे। हम हर एक महिलाएं कितने परेशानियां झेलते हुए आगे बढ़े, इस लड़ाई में कूदे। हम लोगों ने घर से भी परेशानियां झेली, बाल बच्चों का पढ़ाई अधूरा रह गया, किन्हीं बच्चों को हम अच्छी रीति से पढ़ा सके, किसी बच्चों को ध्यान नहीं दे पाए। इस तरह से हर एक समस्या हम लोगों के सामने में आता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए आज हम लोगों को इस तरह दरकिनार करते हुए हम लोगों को बहुत दुख लगता है कि सरकार हम लोगों को ध्यान नहीं दे रही। सरकार हमें ध्यान देगी तो हम लोग इस सब चीज़ से बचे हुए रहेंगे, और हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ही दिनों बचा हुआ है, वो हम लोगों का मान जो है उनको वो देने का कोशिश करे, तो हम जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं वे खुश रहेंगे और उनको हम लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे भी। चलिए, झारखंड आंदोलनकारी सरोजनी जी की बात सुने, पहले पुष्कर महतो की बात सुने, लेकिन हम बता दें कि कैबिनेट में चर्चा नहीं होने के बाद किस तरह से अपने दर्द को बयां किए। सरोजनी जी, आप सुने कि अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे थे कि आज जहाँ पर आप बैठे हैं अवधेश जी, ये कोई मामूली जगह नहीं बैठे। यहीं पर दिसुम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के दौरान यहीं पर बैठे थे जहां पर आप बैठे हैं। यहाँ पर स्टेफन जी आए थे, साइमन मरांडी भी आए थे, जिसमें झारखंड आंदोलनकारी पूरा उफान में था। तो ये कोई मामूली जगह नहीं है जहां पर आपसे बैठ के हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो कहेंगे कि इस जगह का बहुत अहमियत है, इसका भी लाज रखे, हो अपने पिता का भी लाज रखे, हम लोग यही चाहेंगे। और सरोजनी जी बहुत अच्छा बयां किए। चलिए, झारखंड आंदोलनकारी पुष्कर महतो और सरोजनी जी की बात आपको हम सुनवाए। आज जिस तरह से हम फिर एक बार कह रहे थे कि जितने भरोसे के साथ हेमंत सोरेन पर इन लोग आशा रखे हैं, और ये कह रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं धैर्य भी टूटते जा रहा है झारखंड आंदोलनकारियों का, और ये आशा कर रहे हैं कि शायद बचा हुआ समय में हम लोग के कुछ मिल जाए, हेमंत सोरेन हम लोग के कुछ दे दे। यही आशा सुबह और शाम इन लोग लगाते हैं और हर दिन
यही अखबार के पन्ना में देखते हैं कि शायद आज हेमंत सोरेन कुछ हम लोग के लिए देंगे या दिए हैं, लेकिन शायद नहीं अभी तक देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं धैर्य टूटता है। और जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग के मांग को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार में लाने के लिए हेमंत सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी चुनाव से 2019 का चुनाव में पूरा मेहनत किए थे, शायद इस बार उस चीज को नहीं देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि बचा हुआ समय जो है उसमें क्या करते हैं हेमंत सोरेन। हम भी आशा करेंगे कि आंदोलनकारियों का मान सम्मान देने का काम करे और जो इनका मांग है उस पर ध्यान देते हुए कुछ न कुछ पहल करे। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।